अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। अनदर डे अनदर शो और गुफ्तगू करेंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है तौसीफ़ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास आज क्या खबरें हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो तमाम मैचेस हैं वो श्रीलंका में स्केड्यूल्ड हैं और फातिमा सना पहली मर्तबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। कल तक कुछ खबरें गर्दिश में थीं, यानी पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे फैसले जिनमें शान मसूद या मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा देने की बात हो रही थी, खिलाड़ियों को कैटेगरी से हटा देने की बात हो रही थी, तब्दीली की बात हो रही थी। पीसीबी की इन तमाम खबरों पर तरदीद, कहा कि कप्तानों की तब्दीली के मामले पर कोई गौर नहीं, किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में भी कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं इस वक्त और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 29 अगस्त को पहला T20 खेला जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए एशिया कप की तो एशिया कप का सबसे बड़ा मैच यानी पाक भारत मैच, जिसके हवाले से वसीम अकरम का कहना है एशिया कप मैचेस में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिजा गर्म होने का इम्कान है। खिलाड़ी और तमाशाई नज़्मो ज़ब्त कायम रखें और हद पार ना करें। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही और ना करेंगे बड़ा ज़रूरी है जो वसीम अकरम साहब ने कहा है। बिकॉज तौसीफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक बड़ा इस वक्त जो है वैसे ही आर्क राइवल्स तो है ही, मगर उसके साथ साथ अब जो पास्ट में सिनेरियो रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस जो मुकाबला होगा और उसमें मेरा ख्याल से, और जिस तरह ट्राई नेशन में यूएई बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस को अलग अलग बिठाया जाए, वैसे शायद इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में भी अलग अलग बिठाने की बात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि वसीम का स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, इसलिए कहूँगा कि हालात कुछ ऐसे हैं कि खैर अफ़गानिस्तान तो अभी इस वक्त आएंगे, पता नहीं वो किस नीयत से लोग आ रहे होंगे, पब्लिक आ रही होगी, जाहिर है मैच तो होगा, बहुत तगड़ा होगा और पहले जो कुछ हुआ है सब ने देखा है। हाँ, इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि इंडिया में थोड़ा सा कुछ होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये प्लेयर अब समझ गए हैं और ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि अभी हमने लेजेंड में हमने देखा जी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान से जो मुकाबला है वो टफ़ होगा और ये बिल्कुल सही है कि मेरा ख्याल है, खैर अब ऐसी जगह पे हो रहा है वहाँ तो डिसिप्लिन वो लोग खुद ही करवा देते हैं। बिल्कुल सही, खिलाड़ियों को भी नज़्मो ज़ब्त रखना है और तमाशाइयों को भी। हाफिज़ साहब, पाक भारत मैच क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है अभी रिसेंटली कि मुकाबला वाकई बहुत गर्म होने वाला है, क्या इम्कानात हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुकाबला कम और एक मैदान में जंग ज़्यादा हो सकती है? नहीं, देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने क्रिकेट खेली हुई है। ये तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने तो अपने अपने मुल्कों में भी बड़े दोनों ममालिक के दरमियान जब बड़ी सियासी फ़िज़ा कशीदा थी तो भी मैचेस खेले हुए हैं और दोनों मुल्कों के लिए क्रिकेट कोई नई चीज़ भी नहीं है। दोनों ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ़ वक्तों से मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में अपने अपनी टीमों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके लिए हालात बहुत मुख्तलिफ़ होते हैं। तवज्जो सारी की सारी क्रिकेट पर रहनी चाहिए कि आप किस तरीके से बेहतर खेल पेश करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि तमाशाइयों के नज़्म ज़ब्त का, तो बुनियादी तौर पर ये उन तमाम ममालिक को सोचना है। ये भी कोई इतना खुशकुन मंज़र तो नहीं है ना कि अगर आपके दो मुल्कों के शायकीन हैं और वो अलग अलग स्टैंड्स में बैठें। बुनियादी तौर पर तो उनको इकट्ठे बैठना चाहिए, क्योंकि खेल तो आपको करीब लाते हैं, दूर नहीं करते हैं, और आपको मुत्तहिद होना चाहिए। ये उन तमाम ममालिक को जिनकी टीमें मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करती हैं, ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने लोगों को इस लिहाज से उनकी तरबियत करें और शऊर उनको दें कि जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर जाएंगे तो आपको लोगों को बर्दाश्त करना है। ये कुर्सियाँ उठा के मारना,
ये वहाँ पर आपको धक्कम पेल करना, वह खेल का मैदान है, उसको आपको खेल का मैदान ही रहने दें। इसलिए ये पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और दुनिया में जितने भी मालिक हैं जहाँ जहाँ इस किस्म के मसाइल हैं, इनको ये देखना है कि कम से कम खेल के मैदान को वहाँ पर उस स्पिरिट के साथ जाएं जो उसका तकाजा है। गर्मा गर्मी होती है, गर्म सर्द भी लोग होते हैं, आपके सख्त ख्यालात का भी तबादला होता है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाएं, आप एक दूसरे की जो अपनी हदूद हैं उससे तजावुज़ करें और आप लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर दें। तो खेल इसका सबक नहीं देते हैं। तो इस टूर्नामेंट में ये तमाम ममालिक के जो लोग वहाँ पर आए होंगे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक खेल है जिसको आप हाईएस्ट लेवल पर आपको लोग देख रहे होते हैं, उसकी स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। तौसीफ साहब, मतलब अब ये बात करते करते ना मेरे जहन में एकदम से बात आई कि 1971 हालात वही थे, कशीदा थे, हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वी वर एट वॉर, और उसके साथ साथ आई रिमेंबर वर्ल्ड 11 कि उसमें 7 प्लेयर्स खेल रहे थे, मतलब सुनील गावस्कर भी खेल रहे थे, तो जहीर अब्बास भी उसी टीम का हिस्सा थे। उस वक्त क्या इतना क्या सोशल मीडिया प्रेशर नहीं था, इस वजह से इतनी हाइप इस तरह नहीं क्रिएट होती थी और इस तरह प्लेयर्स साथ खेल सकते थे? अब के टाइम में जो है वो सोशल मीडिया का इटसेल्फ आवाम का इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स पे कि हमें एक डिफरेंट सिनेरियो दिखता है, जैसे आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की बात की। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और जाहिर है 87 का टूर और उसके बाद शारजाह में बेतहाशा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हमने खेले। एक्चुअल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, वो हम मादा प्लेयर्स में कुछ भी नहीं होता, और वो टाइम के प्लेयर तो खैर डोमिनेट पाकिस्तान ही करता था, लड़ाई झगड़े में नहीं। वैसे ही क्योंकि जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर अगर हों मौजूद तो फिर वहाँ पर ऐसे ही किसी का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे याद है 87 में वही सारा कुछ कर रहे थे, पूरी टीम खामोश थी, और उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी, लेकिन उसमें कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं था, बहुत अच्छी तरह मिलते थे, सारा कुछ था। अब ज़रा कुछ ज़्यादा हाइप मिलती है, कुछ मीडिया की भी बात आपने ठीक की है, मीडिया कम था, ये अपनी जगह है, लेकिन अब मीडिया आ गया है तो वो मीडिया को भी कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि प्लेयरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और अब भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि अब भी है, लेकिन पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है, आवाम का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे यहाँ, वो ज़्यादा है। लेकिन जाहिर है उस वक्त तो हम डोमिनेट करते थे, सीधी नहीं, बट तौसीफ साहब एक बड़े मजे की आपने कता कलामी की माजरत, एक बहुत एक मजे की बात आपने नोट की है कि मुझे पाकिस्तान से ये आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही कि नहीं पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान क्यों इंडिया से खेल रहा है। एशिया कप की जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है उसके लिए कहीं भी पाकिस्तान से ये आवाज़ नहीं आई दैट नहीं हमारी टीम को नहीं खेलना चाहिए, और वही हमें बिल्कुल ऑपोजिट दिखता है जब हम भारत की आवाम की बात करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें ऐड करना चाहूँगी तौसीफ साहब, जहाँ पर क्रिकेट की बात है, हॉकी में भी हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे और हमने नहीं उनके साथ खेलने के ऊपर कोई तवज्जो दी है। तो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हम आगे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक ना, वक्त काफ़ी बदल गया है, और दूसरा बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने कभी भी इनकार नहीं किया, हम तो आगे बढ़ बढ़ के उनसे कहते थे, और खेल में वही पुरानी बात है, और बात सही भी है सब जो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के गेम में नहीं आना चाहिए। मगर देखिए इंडिया और पाकिस्तान खेले बगैर भी नहीं रह सकते, और देखिए हमने उन्हें बैकफुट पे लेके आए, कितने ही उन्होंने हमें हमारे अगेंस्ट किया, जो भी किया वो सबके सामने है, वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन अब मजबूर होके आए हैं, और मजबूर इस सेंस में भी है, जाहिर है ब्रॉडकास्टर है और स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने बड़ा वो किया होगा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर है फिर, क्योंकि आईसीसी का किरदार तो मैंने देखा था पहले भी, सच कुछ भी नहीं था, और अब भी बज़ाहिर कुछ नहीं है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी में भी आए हैं, बट क्या करेंगे, क्या नहीं खेलें भाई। हमने तो पहले कहा, मैं तो बहुत कहता था यार वो अगर नहीं खेलना चाहते हमें खेलने दें, हम साथ खेलेंगे, हम आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया, उसके बाद तो मेरे भी मुंह से निकलना शुरू कि भाई इनसे मत खेलो। मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त है, आ जाए, अच्छी बात है। तौसीफ साहब, मजबूरी की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या वाकई इतनी मजबूरी पड़ गई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए में कोई खिलाड़ी नहीं है? इतने मजबूर हो गए अब हम क्रिकेट में? एक कैटेगरी रख देना चाहिए थी मेरे ख्याल से। किसको रखते हैं कैटेगरी में अगर रख देनी चाहिए? प्लेयर कोई नहीं, खाली उस पे वो डैश लगा देते। ऐसे ही है, अभी भी है। एक कैटेगरी का है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि एग्जिस्ट कर रही है बट एम्प्टी है। हाँ, एम्प्टी है ना। तो अब उसके लिए एक तरीक़ेकार बनाए। सच्ची बात है, देखें पिछले उसमें जो हुआ अभी फिर छेड़ेंगे हम। तो चेयरमैन साहब ने अभी भी कहा है कि जो है टीम की को मोराल हाई करे। हम लोग तो बहुत तैयार हैं भाई मोराल हाई करने के लिए। हम कोई ऐसी बात यही करने के लिए तो बैठे हैं। हमारा तो एक बैठे हैं यही। हाँ। तो ठीक है, अपने मुल्क से हमें वो है, बिल्कुल है। लेकिन जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसको सही बात करना कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग चीयर लीडर्स थोड़ी बन सकते हैं हम तो। और फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे बात है। सिकंदर हमारे यहाँ काफ़ी एक्टिव थे एक टाइम में, फिर वो बोर्ड में चले गए बाद में, और फिर आगे। तो मतलब आई मीन के कुछ लोग हैं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर हो ना, कोई भी करेगा पॉजिटिव। यानी कि प्लेयर अगर सही नहीं कर रहा तो मैं कहूँगा उसको, यानी वो एनालिसिस यानी तनकीद बराए इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद। हाफिज़ साहब, अगर इसी बात को कंटिन्यू किया जाए, अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खिलाड़ियों को छोड़ दें, अभी फ़िलहाल उन पर तनकीद ना करें, लेकिन हम यही बयान मोहसिन नकवी साहब का अगर पिछले साल में जाते हैं, हम देखते हैं जब इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान वो ये बात करते हैं, फिर उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप के दौरान मोहसिन नकवी साहब खुद स्टेडियम छोड़कर बाहर आ जाते हैं पाक भारत मैच में, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं सर्जरी करने की तरफ अब जा रहा हूँ। तो हमें तो वो खामोश करा देते हैं, हम खामोश भी हो जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद फिर खुद क्यों जज्बाती हो जाते हैं? देखिए, उन्होंने कहा क्या? वैसे उन्होंने कहा है कि आप तनकीद ना करें, ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखो। तो तनकीद ना करें, बट हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी को नहीं डालेंगे बस। तो मुझे बता दें कि क्या करें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लोगों को बता दें कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तो ये तनकीद भी नहीं है, तनकीद का मतलब भी फिर समझना पड़ेगा, बेखबरी भी बड़ी नेमत होती है। तो तनकीद का मतलब भी लोगों को समझा दें, वो बहुत बासलाहियत हैं ख़ुद भी, कि तनकीद असल में किसको कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की टीम नेपाल के ख़िलाफ़ बमुश्किल 1 रन से जीती है शाहीन्स की, तो क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? अगर पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम डार्विन में पर्थ स्कॉचर्स से 2 मरतबा हार गई है एक इवेंट में, तो उसको क्या कहा जाए? मतलब कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और पाकिस्तान की हार जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम खुश हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची और वहां जाकर खेली, और बड़ा एहसास है हमारे लिए कि हम डार्विन में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, बट वो दूसरी टीम ने और अच्छा। हाँ, तो ये ना थोड़ा सा उनको भी तवज्जो की ज़रूरत है, वो भी गौर करें कि लोग क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही है, पाकिस्तान के नताइज इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ख़राब आ रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? इसको क्या कहा जाए? मतलब आप एक डेस्क पे बैठे हैं, आपने सुबह अखबार छापना है, ठीक है, और आपके पास ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अफसरों की जो उखाड़ पिछाड़ है वो हो रही है, या आपके पास ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार गई है। आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे ना? आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई है। अब अगर वो ये छाप के अगले दिन आप अखबारात में छाप देंगे और लोगों के पास अखबार जाएगा, तो वो लोग पढ़ के क्या कहेंगे? यार हमने तो देखा था हार गई है पाकिस्तान की टीम, लेकिन अखबार ये लिख रहा है कि पाकिस्तान की टीम जीत गई है। तो फिर क्या होगा? इसलिए अगर ठीक है कि लोग अगर आपको आपकी कारकर्दगी पर, वैसे तो इतने ज़्यादा लोग कह ही नहीं रहे हैं, उनको तो परेशान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी तारीफ़ उनकी इस वक्त हो रही है, इतनी तो शायद अच्छे कामों पर भी लोगों की पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी उनकी कुछ ना करने पर पाकिस्तान में इतनी तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? ये तो जो कर रहे हैं वो बताएं। हम कहेंगे सेकंड आया है पाकिस्तान, फर्स्ट नहीं आया। तौसीफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वक्फे में अभी थोड़ा टाइम है तो बात करूँ। जी बात कीजिए। जी देखिए, मैंने उनकी बात सुनी। देखें, उन्होंने शुरू से लेके अब तक, कल भी उन्होंने कहा कि जी मैंने तो दे दिया, बस वो क्रिकेट का सारा मामलात ऐसे हैं। लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्रिकेट के मामलात जो है ना, आपके हाथ में है, आपको अच्छा बुरा देखना पड़ेगा चेयरमैन साहब,
इसलिए कि अगर कोई कप्तान ए से या बी से जाके सी में चला जाए, या और प्लेयर जो किसी के लिए लिख दिया जाए कि क्या नाम है फिटनेस के ऊपर है हमारे दो प्लेयर, और किसी को, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, कि वो आन के सीधा बी में अगर आ जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, तो वो क्या है फिर ये कि देखिए जब टीमें बनती हैं ना तो हमेशा चेयरमैन के पास जाती हैं और चेयरमैन पूछता है कि हम जितने चेयरमैन, मैं नजम शेट्टी साहब की बात कर लेता हूँ कि हम जब लेके गए हैं उनके पास, वो पूछते, जाहिर है उनको भी अगर इतना नहीं पता तो वो कोई ना कोई तो बताता होगा, सर ये ऐसा है, ये सह रहा है, ऐसा, उनको कॉन्फिडेंस देना है। लेकिन अभी तो सारा कुछ आपने सिलेक्शन कमेटी, जो कि पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, वो तो हमारे कहने पे ये आके भाग है, वरना तो उससे पहले कोई और टीम अनाउंस कर रहा था। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब के लिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हकीकत दिल से हम कहें कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ये टीम ख़राब हो या किसी की बेइज्जती हो, लेकिन जब काम ही ख़राब हो रहे हैं, जैसे कि हाफिज साहब ने कहा, उसमें तो बात करनी पड़ेगी। तौसीफ साहब, एक और चीज़ है कि क्या किसी और टीम के चेयरमैन ने भी ये इजहार किया कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है? क्यों सिर्फ पाकिस्तान के चेयरमैन को ये कहना पड़ा कि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये मुकम्मल फैसला सिलेक्शन कमेटी का फैसला है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कभी कहा उन्होंने, क्योंकि हमने देखा ना, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए जब हम लोग थे, इंजमाम, हम सब, उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या देखा, उसके बाद कहने लगे यार ये फर्स्ट क्लास प्लेयरों के और देख लें, इसको इनके बढ़ाएं, इनको और डालें उनको जिन्होंने परफॉर्मेंस की भी। तो कुछ इस तरह भी लोग होते हैं, और भी कई चेयरमैन ऐसे गए, वो कभी भी, शहरियार साहब थे, वो भी इस तरह, लेकिन आई डोंट थिंक सो। पता साहब है, देखें जिस मनसब पे बैठे हैं ना, उस मनसब की से हट के मैं कहता हूँ, जब उन्होंने ये मनसब लिया हुआ है ना, तो मेरा ख्याल चेयरमैन साहब को एवरीथिंग, अगर वो बहुत एतबार कर रहे हैं ना बहुत लोगों पे, तो फिर वो देखिए मेंटोर का क्या असर हुआ है, उसको भी किसी के कहने पे आप ही के उससे निकाला गया है, वरना वो नहीं निकलते। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सोच विचार कर लें, 1 घंटा निकाल लें और सबकी परफॉर्मेंसेस और ये सब देख लें, और ऐसे लोगों के साथ बैठ जाएं जो फेयर बात करने वाले हों। तौसीफ साहब, ये बात ना, ये रेगुलर हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि जब हमें दिख रहा है कि अच्छा जी ठीक है, प्लेयर्स का एहतसाब हो रहा है, प्लेयर्स आर गेटिंग अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन, क्या किया उन्होंने, किस तरह खेला, किस तरह टीम की परफॉर्मेंसेस रही, तो जो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? क्या उनकी सैलरीज में कमी पेशी हुई है? क्या जिस तरह आपने कैटेगरी ए से बी में डाल दिया प्लेयर्स को, उनकी कटौती हुई, तो क्या बाकी जो ये डिसीजन मेकर हैं उनकी क्या कहीं कोई असेसमेंट हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। और सीधा मैं डोमेस्टिक से ले लूँ उठा के, उसमें अभी तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे ना। अभी तो जैसे ये मैचेस शुरू हो गए तो हम सब इधर आ गए। डोमेस्टिक में इससे भी बुरा हाल हुआ है, सब ने देखा है। कोई कहीं मैच कर रहे हैं अंडर, एक साथ कोई 10-15 चीज़ें अनाउंस कर दी गई। कोई स्कूल क्रिकेट, कभी कुछ जगह कहाँ है, ग्राउंड्स कहाँ है, ज़रा बताएं तो ग्राउंड है कहाँ? मतलब ये चीज़ें भी आती हैं ना, जिसके अंडर आती हैं उनसे पूछगछ होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है पूछगछ जो है, उन्होंने तो कह दिया ना कि भाई मैं नहीं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है। सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक कराची में आन के बैठ गए, उनको यहाँ दे दिया गया है। अगर वो सिलेक्शन कमेटी में है तो मेरा ख्याल है कि 2-2, 3-3 जगह बिठाने का इससे बेहतर है कि कोई और 1-2 लोग ला के ऐसे रखे जाएँ। लेकिन अभी तो जो प्लान किया हुआ है उसी पे हो रहा है, लेकिन इसको बहुत ही थॉरली देखना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है तनकीद करने वाले भी और पॉजिटिव तनकीद करने वाले भी जो है ना, अब वो फना मांग गए। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होना है। बिल्कुल थक गए हैं बात कर करके कि नहीं जी किसी तरह कोई पॉजिटिविटी आ जाए, किसी तरह कुछ आ जाए। मगर बात वही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन द रीसेंट टाइम्स ये ट्रेंड बन गया है कि डुअल जॉब्स करनी है आपने, बिकॉज टॉप टू बॉटम आपको दिख ही यही रहा है कि अगर असद शफीक जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं तो असद शफीक जो है वो कराची का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी संभालेंगे। अजहर अली अगर सिलेक्शन में हैं तो वो यूथ डेवलपमेंट को भी संभालेंगे। मोहसिन नकवी साहब, जाहिर सी बात है उनकी दोनों पोस्ट तो हम सबको ही पता है। तो शायद ये एक ट्रेंड बन गया है, बट इस ट्रेंड को और इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आई होप ट्रेंड भी रुक जाए, बट यार डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं बिकॉज वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम ब्रेक पर
जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो जो टीम ट्राई नेशन और एशिया कप के लिए अनाउंस हुई है उसके हवाले से तौसीफ साहब का क्या मानना है और क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है और अब ज़रा मूव ऑन करते हैं जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है 29 अगस्त से, और क्या एक्सपेक्टेशन हो। हाफिज़ साहब, अफ़गानिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो स्क्वाड, कुछ कहीं थोड़ा सा डाउट है आपको? देखिए, एक ही ख्याल पाकिस्तान के लिए जहन में आता है ना कि चूँकि हम काफ़ी महीने हो गए अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल रहा और हमारे कॉम्बिनेशन में भी मसाइल रहते हैं। कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, कुछ सीनियर्स जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अच्छा खेल नहीं सकते हैं जी। अब जब ये जाते हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में जो कि एशिया कप से पहले एक तैयारियों के लिए इनको मिली है, वहाँ पर ये किस तरह का खेल पेश करते हैं। बासलाहियत लोग तो मौजूद हैं पाकिस्तान की टीम में, ऐसा नहीं है कि बासलाहियत नहीं है, लेकिन ये क्या उस प्रेशर में उस हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट में रिपीट करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को या नहीं करते हैं। ट्राई नेशन में भी आपने एक से ज़्यादा मैचेस खेलने हैं और जब आप एशिया कप में जाएंगे आपको एक से ज़्यादा मैचेस खेलना है और वहाँ पर आपको एक के बाद एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ खेलना है। मतलब अगर आप श्रीलंका की बात करें, आप अफ़गानिस्तान की बात करें, आप इंडिया की बात करें, तो ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ख़िलाफ़ आपको बहुत शानदार क्रिकेट खेलना पड़ेगी तभी आप जीत पाते हैं। तो अब ये देखना ये है कि क्या प्लेइंग 11 होती है, क्या ये वहाँ पर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर ये ट्राई नेशन अच्छा नहीं शुरू करेंगे तो फिर इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा क्योंकि पैनिक बटन इनका दब जाता है जल्दी और ये फौरी तौर पर बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करें, कोई पिच के ऊपर इल्ज़ाम देना शुरू कर देता है, कोई किसी और चीज़ का नाम लेना शुरू कर देता है। ये तो अब पाकिस्तान की इस टीम के ऊपर है ना, वो यंग टीम है, उसमें कुछ खिलाड़ी ज़रूर ऐसे हैं, मतलब आप अभी भी बहुत सारे लोग क्लेम ये करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्वीकिंग हो जाएगी एशिया कप से पहले, आपको लगता है ऐसा? तो देखिए कर ले, क्या हो जाएगा, बोले ये रोज़ाना की बहस है ना। पाकिस्तान मैं उठता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी मर्ज़ी की पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए। कोई और शख्स है वो अगर ताकतवर है तो वो उसका ये ख्याल होगा कि उसकी मर्ज़ी की होनी चाहिए, तो मर्ज़ी की नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। जो मेरिट है उसके ऊपर आना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि बाबर को और रिजवान को होना चाहिए, तो आप एक सोच ये भी है, लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या क्रिकेट रुक जानी है पाकिस्तान की? क्रिकेट तो आगे बढ़नी है ना। ये जो लोग हैं इन्हीं में से हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अब ये अलग बहस है कि आपने खुद अपने खिलाड़ियों का क्या किया। देखिए, एक पाकिस्तान के पास इस सिस्टम में जब खिलाड़ी आता है ना, हाईएस्ट लेवल पे जब आता है तो उस वक्त वो ठीक होता है। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसकी कारकर्दगी मतलब नेक्स्ट लेवल पर गई है और उसने अचीव किया है जो वो कर सकता था, तो आपको नजर आएगा यार ये अच्छे भले खिलाड़ी थे, कहाँ आए कहाँ रह गए, लेवल कम ही होता चला गया एक्सपीरियंस के साथ साथ। बाबर रिजवान की आपने बात की, तौसीफ साहब, मैं ऑब्वियसली एक ये ऐसा टॉपिक है, कितना टची टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, बिकॉज हमें ये जो है ना ग्रुप्स में बटे हुए लोग दिखते हैं, जहां बाबर और रिजवान की जिस तरह फौरन बात हो जाती है और पता नहीं क्यों दोनों को जोड़ी में ही हमेशा जो है उनका जिक्र किया जाता है, वो रिदम में बन गया बाबर रिजवान। आपकी क्या राय है इस हवाले से कि हम आगे देखना ही नहीं चाहते इस बात से और यही सोचते हैं कि नहीं जी बाबर रिजवान के बगैर कैसे जीत मिलेगी, दो कि उनके साथ भी जीत नहीं मिल रही थी हमें? देखिए, हाफिज साहब ने जितनी बातें की हैं ना, सबसे बहुत ज़बरदस्त बातें की है और पूरा 1 मिनट में उन्होंने सारा नक्शा खींच के देख लिया। प्रॉब्लम कहाँ, वही आपने जो कहा, पॉलिटिक्स, आपस में ये वो सब हुआ, ग्रुप्स बने हुए, खामोशी इसलिए हो गई कि आदमी ऐसा बैठा हुआ है कि अभी नहीं, लेकिन वो डिसीजन नहीं हो रहा है। अगर डिसीजन लेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत सारे निकाले जाएंगे, 2 3 4 और निकाले जाएंगे इसमें से जो ग्रुप्स का। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं पूरे मीडिया में यहाँ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है शुरू, हम कितने टाइम से देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ ये जो गए हम बांग्लादेश, बाबर रिजवान, इसके अलावा हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए, मेरा मानना यह है कि पिछला हो गया जो हो गया, हम भी कसूरवार हो सकते हैं उसमें साथ, लेकिन हम कहते थे कि भाई कुछ लोगों को ट्राई कर लो, कुछ लोगों को ट्राई कर लो, नहीं करते थे। ठीक है, कप्तान और उसको दे दिया कि भाई ये कोच आप ले लें, मिकी आर्थर थे जो दे दिया। सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि बेंच पे कोई बाहर बैठा हो,
2 आदमियों ने आन के परफॉर्मेंस की है, जिसमें फरहान जो हैं वो सबसे आगे आगे, तो सबके हिल गए सब कि ये हुआ क्या। अब मेरा मानना यह है कि देखिए, आप इन लोगों को ट्राई कर लें, बड़ा अच्छा मौका मिला है आपको, ये जो 2, 3, 4 मैचेस में आपको मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है आपको कॉम्बिनेशन बनाने का। हाफिज साहब ने कॉम्बिनेशन पे जो बात की है ना, वही मेन चीज़ है। आप कॉम्बिनेशन खिला ही नहीं रहे। मैंने अभी शाहीन की टीम में देखा, ये जो सेमीफाइनल हुआ, उन्होंने स्पिनर भर दिए और वो नियाजी, वो जो कैप्टन है, वो नया बॉल कर रहे हैं। क्या मजाक है, हर जगह पे ये आपने किया हुआ है। ये कोच है माइक हैसन, इन्होंने क्या किया, ये तो कॉम्बिनेशन बना ही नहीं रहे। ऑलराउंडर किधर से लाओगे भाई ऑलराउंडर। दुनिया कहती रही कि स्पिनर ले जाओ, हम जो टूर्नामेंट हुआ, आप किसी के जूं तक नहीं रहेंगी। अब क्या है, आप ले तो जा रहे हो स्पिनर। मुझे देखिए, इसमें इस टीम में मुझे कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं लग रही, ठीक है। वो 2 आदमियों की तो डिस्कस ही अभी करना बेकार होना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों को आप चांस दें। मेरा मानना ये है कि ये सब जितने फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे हैं या जो भी हैं, इनको आप मौके दें ताकि इनके चहीते लोग भी ना कुछ करें। और इन पर बड़ा डिपेंड करता है कि भाई आप परफॉर्म करो, आप किन की जगह लेना जा रहे हो। आप बाबर की जगह लेने जा रहे हो तो करके दिखाओ भाई, आपको अब चांस मिल रहा है। पहले तो आप कहते थे ऐसा है ऐसा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, अगर आप कॉम्बिनेशन सही नहीं खिलाओगे। माजरत चाहती हूँ, कॉम्बिनेशन के साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अफगानिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन पाकिस्तान का करें, एक वक्त था कि हमें अफगानिस्तान से हारने का बहुत दुख था, लेकिन आज हमारे लिए उनसे हारना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट हमें डर है इस बात का कि उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें हरा सकती है। क्या रीज़न है, ऐसी सिस्टमेटिकली क्या प्रॉब्लम आई है कि अफगानिस्तान की टीम बेहतर से बेहतरीन हो गई और हम बदतर से बदतरीन हो गए? सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बाकी टीमों ने, सब ने। अभी आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लीजिए। हाँ। मैक्सवेल, यानी एंड में हमारे यहाँ तो पीछे से पता नहीं कौन कौन से अल्फाज निकल रहे होते हैं। वो जिस तरह एक मैच बचा के लेके गया है, वो 1 रन ले ही नहीं रहा था। हम कह रहे थे यार रन क्यों नहीं ले रहा है, 1 रन ले। आगे से वो जो स्पिनर है उनका, वो भी 1 रन ले लेगा, उसने रन ही नहीं ले रहा। सब परेशान, उनके यहाँ सारी ठंडा पड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपने बाजू में ले रखा था। उसने कहा मैं जिता के छोड़ूंगा। 1 मैच नहीं, कितने। वो डेविड है उनका जो नया प्लेयर आया, आप देखो तो वो क्या खेल रहे हैं। तो उनका सबका फोकस क्रिकेट टीम बनाने पे, पाकिस्तान मतलब आई मीन के अपनी टीम बनाने पे लगा हुआ था। हम अपने झगड़ों में लगे हुए थे और अभी भी यही सिलसिला है। ये आपको इससे हटना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मेट है, यूएई की टीम अभी बांग्लादेश को भी हराया और उसने न्यूजीलैंड को भी 1 मैच में हराया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। तो अब ये फॉर्मेट जो है ना, ये किसी को भी कुछ कर सकता है। तो हमें तो बहुत संभल के खेलना पड़ेगा और अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और यूएई के कोच ने तो पहले ही कह दिया है कि हम तो ये एबिलिटी रखते हैं कि हम बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं। और इस एबिलिटी की जहाँ हम बात करते हैं, हाफिज, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी अफगानिस्तान की टीम में भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रोना गाना बहुत होता है, सिस्टम नहीं है, अनस्टेबल है सिस्टम, ये मसला है वो मसला है। जितने मसाइल से अफगानिस्तान क्रिकेट गुजरी है, जितने मसाइल से, अब तो चलें यंगर टीम, यंगर लड़के दिखते हैं आपको, मगर जिस तरह सीनियर जिम्मेदारी लेते हैं, जिस तरह आपको राशिद नबी ये जिम्मेदारी लेते हुए दिखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और टीम डेवलप करते हुए दिखे, हमारे यहाँ कहाँ है वो सीनियर्स। बिल्कुल सही। देखिए बात यह है कि जैसे अभी बाबर और रिजवान का आपने ज़िक्र किया है, और जैसे तौसीफ भाई ने दुनिया की दीगर ममालिक का ज़िक्र किया है, ये क्रिकेट एक प्रोसेस का नाम है। ये ऐसा नहीं है कि आप को कोई बाज़ार जाएं, कोई गोली मिल जाएगी, आपको कोई साशे में कोई चीज़ मिल जाएगी, या आपको कोई एनर्जी ड्रिंक मिलेगा तो आप क्रिकेटर बन जाएंगे। ये मरहलावार चीज़ें आती हैं। सब लोग बात करते हैं ना, गेम अवेयरनेस नहीं है जी, ये इनमें मेंटली टफ नहीं है जी। बंदा खुदा लोगों को ये बताएं कि गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है, मेंटली टफ क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। आज जावेद मियादाद कि वो 93-4 में पाकिस्तान गया था साउथ अफ्रीका, और एंड 80s में पाकिस्तान गया था ऑस्ट्रेलिया जी। उस दौर में जो सईद अनवर ने वहाँ पर बैटिंग की
और उसके बाद 93-4 में जो बैटिंग की अगेंस्ट एलन डोनाल्ड 100 किया उन्होंने, उसकी साउथ अफ्रीका की, वो फास्ट बॉलिंग उठा के देखें कि क्या फास्ट बॉलिंग थी। और जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स बना के खेले ना, तो ये जो पाकिस्तान में जितने भी लोग बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट, उनको ये सईद अनवर की और जावेद मियांदाद की 2 मिसालें ज़रूर सामने रखनी चाहिए कि जब आपके पास शॉट्स होते हैं तो आप उनको खेलते हैं, और उनके पीछे कितने बरसों की क्रिकेट है। आप उस दौर की क्रिकेट की बात करें, मतलब कराची में बैठे हैं, अमीन लाखानी जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं खेला, ठीक है। अगर आज के दौर में होता ना तो उसके जगह जगह पे, हर जगह पे मतलब ब्रांड ही बन जाता उसके नाम से। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान नहीं खेलते। इंडिया के खिलाफ डबल हैट्रिक भी की थी, डबल हैट्रिक, ठीक है। तो आज के दौर में अगर वो क्रिकेटर होते तो आप तसव्वुर करें कि क्या होता, लेकिन उसके पीछे था एक प्रोसेस, ठीक है। आप मरहलावार ऊपर आते थे, आप मुख्तलिफ जगह पर खेलते थे, आप मेंटली टफ होते हैं खेल के। ये तकरीरों से मेंटली टफ कोई नहीं होता, ये एक खबता लोगों में, ये गलत फहमी है कि तकरीरों से मैं उसको अपना बातें बताऊंगा। तो हमारे यहाँ जो मरहलावार आ रहे थे वो कहाँ गए? जो मरहलावार आते हुए खत्म कर दिए ना। नजीर खो जाते हैं कहीं, अचानक से आते हैं जाते हैं। सऊद उस प्रोसेस से, ये जो मरहलावार खिलाड़ी हमारे आते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं? देखें, बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि मराहिल ही ख़त्म कर दिए हैं। कहाँ खेले हैं सुफियान मुकीम, कितना खेले हैं? कहाँ खेले हैं हसन नवाज, कितना खेले हैं? कहाँ खेले हैं आपके दूसरे ये अबरार, और कितना खेले हैं सलमान, ठीक है मिर्जा, आप ये सलमान मिर्जा। तो ये मराहिल, ये जब खिलाड़ी चालाक होते हैं ना, और खिलाड़ी जब फंसाते हैं मुखालिफ को, वो खेल के सीखते हैं। वो नहीं है कि मैंने बताया और उसने सीख लिया। इसलिए ये मसला पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि आपकी जो चीज़ें हटी हुई हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता उसको ठीक करना। ये स्कूल के ट्रायल्स लेने चल पड़े, और बंदा खुदा आपका क्या काम है स्कूल के ट्रायल्स का? हाफिज साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये जो मराहिल हैं जो इनके अंदर मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं मौके मिल रहे हैं? फिर आप देखें कि अगर हम उस्मान सलाहुद्दीन की बात करें, इतने रन्स बनाए, इतनी मेहनतें की, क्या फ़ायदा, कहाँ नजर आए? जो हैं इस मरहले में उनकी तो उम्रें वहीं पर ख़त्म होती जा रही हैं, वहीं पर वो 30-31 साल के होते जा रहे हैं। देखिए, वो तो अब उस्मान सलाहुद्दीन का तो वक्त खैर गुजर गया, बिल्कुल, ठीक है। वो एक दौर में मोहम्मद वसीम साहब चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैंने और उनको टीम से इसलिए ड्रॉप किया गया कि वो ज़रा ना उनका स्ट्राइक रेट कम है और वो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो मैंने वसीम साहब से पूछा कि 2011 में लगभग आपने उमर अकमल को, आपने नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को ड्रॉप कर दिया जी, वो तेज़ खेलता है टेस्ट मैच। हाँ। अब चंद साल के बाद आप उस्मान सलाहुद्दीन को ड्रॉप कर रहे हैं कि जी वो आहिस्ता खेलता है। तो ये क्या है, किस जगह पर आप खड़े होंगे? और ये देखें कि आपके टेस्ट मैच में पाकिस्तान सेकंड न्यू बॉल तक जाता नहीं है, और मसला क्या है? स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान दूसरे नए बॉल तक नहीं जाता, टेस्ट मैच तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, मसला क्या है? स्ट्राइक रेट। तो आप चल अगेंस्ट रहे हैं ना। ये कैसे हो सकता है कि आप रिवर्स गियर लगाएं और आप कहें जी मेरी गाड़ी आगे को जाए? नहीं हो सकता। तो जो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है, इदारे हमेशा ये चाहते होते हैं इस सतह के ऊपर ना, कि डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करते रहो, और ये जो खबरें आती हैं और ये जो तरदीदें आती हैं, और ये भी हमें ये भी क्या प्लेयर्स पावर की ये बात करते हैं, यार ये प्लेयर ने की पावर है, इन्होंने पावर ही कोई नहीं, इन्होंने मतलब है कि करना है। वसीम अकरम इन्होंने किया क्या है पावर करने वाला? क्या किया? ये छोड़ते हैं उसमें एक, ये छोड़ते हैं मार्केट में चीज़, प्लेस पावर क्या? वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, एजाज़ अहमद, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, प्लेस पावर होती है। ये हर बंदा आपका मैच विनर है, उस पर कहते हैं ना यार चलो प्लेस पावर है। पूरा स्क्वाड की एक अपनी फैन फॉलोइंग होती थी, एक अपना फैन क्लब होता था। तौसीफ साहब, जाते जाते कोई सजेशन, क्योंकि देखें आपने बहुत टाइम गुजारा है पाकिस्तान, सजेशन ये उनसे कहें कि तनकीद ना करें बस। नकवी साहब को क्या सजेशन आप देंगे? क्योंकि देखें अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो लगता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि कौन जल्दी तब्दील होगा, कौन रहेगा, मगर नकवी साहब ऐसा लग रहा है कि हैं अभी और टाइम के लिए। बहुत अफवाहें बीच में उड़ी कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे, अभी तक तो दिख रहे हैं कि यहीं बोर्ड में हैं। क्या सजेशन देंगे आप उनको कि किस तरह तब्दीली करें? नहीं, तारीफ तो सभी कर रहे हैं ना, आप कुछ अलग बताएं। सजेशन देने वाले काफ़ी लोग गए थे यहाँ से, और जो दी, और वो कहते भी रहते हैं अभी बैठ के कि मैंने ये भी बताया है, ये भी कहा है, ये भी कहा है, लेकिन कितनी बातें उनकी सुनी गई ये
मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल सजेशन क्या है आप मुझे बताइए। प्लेयर टीम बन गई, ख़त्म हो गया ना, अभी तो हम उस पर बात नहीं कर रहे। नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि नहीं, हम तनकीद ऐसी तनकीद नहीं करेंगे, ठीक है, जो करने वाले हैं वो कर रहे होंगे आपस में, उनकी कभी के प्रॉब्लम अपने निकाल रहे होंगे लोग। हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखें इस वक्त माइक हैसन जो है ना वो भी किसी वक्त चले जाएंगे, जिस तरह हेमिंग्स चले गए, वो आए थे हमारे ग्राउंड की पिचेस बनाने के लिए, वो भी निकल गए। तो जब तक आप जीतेंगे नहीं ना मैदान तो आप कभी भी जो है ना नहीं आ सकते। लेकिन सजेशन यह है कि देखें अब भी समझ जाएं आप, बांग्लादेश जाके कहते हैं पिच इस स्टैंडर्ड की नहीं है, ये नहीं है यार, कोच का ये काम है, देखो तो हो क्या रहा है भाई। बात ये है एक कॉम्बिनेशन अच्छा खिला दो, ये ऑलराउंडर नहीं चलते भाई। हमने बहुत टाइम में देखे ऑलराउंडर कहाँ किधर किस मुल्क में है, वो ऑलराउंडर ने मिडिल ऑर्डर आप तरीके से बना के एक खिला दें, देख लें कि मैं मैक्सवेल और वो डेविड की बात करूंगा किस तरह मैच जिता के लेके जाते। बिल्कुल, और ये जो है जाहिर सी बात है चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं ना तो पता नहीं, मुझे तो अभी आजकल कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं दिख रहा जिसपे ये कहा जाए हाँ जी ये सिंगल हैंडेडली बैटिंग में जिता देगा या ये अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से जिता देगा। दोनों में कोई कहीं ना कहीं वो ऑलराउंडर सक्सेसफुल नहीं दिखता, तो वो जैक ऑफ ऑल ही रखता है। इसमें देखें हाँ ऑलराउंडर अगर नहीं भी है ना जी, ये हसन लड़के को सही यूज करेंगे ना आप, हसन नवाज ये मैच विनिंग बैट्समैन है, ये आपको बता दें। हाँ हाँ, वैसे इरफान खान नियाजी के लिए भी बहुत सारे कोचेस ने वाउच किया था, मगर वो अभी तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर होते हुए दिख रहे हैं। बट आई होप कि अच्छी तरह नर्चर किया जाए। एक नर्चरिंग का ही सबसे बड़ा मसला है कि लड़का इतना स्पार्क दिखता है जब लड़का पाकिस्तान टीम में आता है, जिस तरह हाफिज साहब ने कहा, के बाद जो है उसका जो ग्राफ ऊपर जाना होता है वो नीचे चले जाता है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा को और मीर अफ़ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।